Hello everyone, my name is Rimpi Samria and welcome to my channel. Dear friends, today we are going to understand a chapter named The World's Best Warrior. So without any delay, let's start. Robin was a brave young man, an expert swordsman, and he dreamed of becoming the best fighter in the world. He hoped to become head of the army one day, so he could replace the cowardly old general who was currently in charge. The king liked Robin, but when Robin told him about his ambition, the king looked a bit shocked and said, "Your desire is sincere, but I'm afraid it can't happen right now. You still have much to learn." रॉबिन एक बहुत ही ब्रेव और यंग मैन था जो कि तलवारबाजी में एक्सपर्ट था और उसका ये सपना था कि वो एक बेस्ट फाइटर बने इस दुनिया का। वो होप करता था कि एक दिन वो आर्मी का हेड बनेगा सो दैट वो उस कावर्डली ओल्ड जनरल को जो कि करंटली इंचार्ज था उसको वो रिप्लेस कर सके। सो जो किंग था उसे रॉबिन पसंद था, बट जब रॉबिन ने उसे अपनी एम्बिशन के बारे में बताया कि मैं ऐसे दुनिया का सबसे अच्छा स्वॉर्ड्समैन या फिर आर्मी का हेड बनना चाहता हूँ, सो जो किंग था वो थोड़ा-सा शॉक्ड हुआ और उसने कहा कि तुम्हारी डिज़ायर जो है वो सिंसियर है, बट अभी मुझे लगता है कि तुम्हें और भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। दैट वाज़ द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू रॉबिन, who became so furious that he stormed out of the palace, determined to learn all there was to know about fighting wars. He went to all kinds of schools and colleges, improving his technique and his strength, but without really learning any new secrets. One day he went to a very special school, a huge grey fortress on top of a great mountain. He had heard it was the best military school in the world, and only very few students were allowed to train there. और जब ये बात राजा ने किंग ने रॉबिन से कही कि तुम्हें अभी और भी सीखने की ज़रूरत है, तो रॉबिन को बहुत ही बुरा लगा। इट वाज़ लाइक द वर्स्ट थिंग कि कोई उससे कुछ ऐसा भी बोल सकता है। वो उसे इतना गुस्सा आया, वो इतना फ्यूरियस हुआ कि वो उस पैलेस से बाहर निकल गया और उसने ये चीज़ ठान ली कि मैं फाइटिंग के बारे में जो भी है इस दुनिया में वो मैं सीख के रहूँगा। और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल्स में कॉलेजेस में गया सो दैट वो अपनी फाइटिंग टेक्निक को इम्प्रूव कर सके, वो अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सके, पर उसे कुछ नया सीखने को नहीं मिला, कोई न्यू सीक्रेट उसे नहीं मिला। तो एक दिन क्या हुआ, वो एक स्पेशल स्कूल में गया जो कि बहुत एक फोर्ट्रेस था, बहुत बड़ा महल टाइप था, जो कि एक माउंटेन के ऊपर था। और उसने सुन रखा था कि वो एक बेस्ट मिलिट्री स्कूल है पूरी दुनिया का और बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए अलाउ किए जाते हैं। On his way, he learned that the old general had studied there, and Robin proceeded, ever more determined to be accepted into the school. Before entering the fortress, he was made to hand in all his weapons. तब जब वो उस फोर्ट्रेस में जाने लगा था तब उसे पता चला कि वो जो ओल्ड जनरल है जिसे कि वो रिप्लेस करना चाहता था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो कावर्ड है, वो भी उसी स्कूल से पढ़ा हुआ है। तो अब तो रॉबिन के मन में और ज़्यादा उसने ठान लिया कि अब मैं इस स्कूल में जाके ही रहूँगा और अपनी ट्रेनिंग यहीं से लूँगा। और जब वो उस फोर्ट्रेस में एंटर करने लगा था, उस फोर्ट में, तो उसे कहा गया कि उसके पास जितने भी हथियार हैं, वेपन्स हैं, वो उसे वहीं पर रखने पड़ेंगे। "You won't be needing those anymore. Here you'll be getting better ones," said the guard. Robin was impressed and he handed his weapons to a little grey man who immediately threw them into a pit. One of the instructors, a serious old man of few words, accompanied Robin to his room. As he left, the old man said, "In 100 days the training will start." 100 days? At first, Robin thought this was a joke, but he soon realized that man had been serious. तो जब उसे अपने वेपन्स वहाँ पे रखने को बोला गया, तो उनमें से एक गार्ड ने बोला कि तुम्हें ये वेपन्स यहाँ अंदर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें इससे अच्छे वेपन्स वहाँ पे मिलेंगे। तो रॉबिन ये बात सुन के बहुत इम्प्रेस हुआ और वो वेपन्स उसके उस गार्ड ने एक खड्डे में फेंक दिए। और दूसरे जो एक ओल्ड मैन था जो कि देखने में बहुत सीरियस था, उस वो रॉबिन को उसके रूम तक अंदर लेकर गया। और जब वो जा रहा था तो उसने रॉबिन से कहा कि तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो हम 100 डेज़ के बाद स्टार्ट करेंगे। पहले तो रॉबिन को लगा कि उसके साथ कोई मजाक हो रहा है, पर बाद में उसे समझ आया कि नहीं, ये मैन सीरियस है, मेरी ट्रेनिंग 100 डेज़ के बाद ही स्टार्ट होगी। ऑन द 101st डे द फर्स्ट लेसन बिगेन। यू हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ
Use your main weapon, patience. Began the wise old teacher. Robin could hardly believe it and he let out a chuckle. तो 100 और फर्स्ट डे जब हुआ तब रॉबिन को उसके वाइज ओल्ड टीचर ने कहा कि तुम अपना पहला वेपन यूज़ करना सीख चुके हो जिसका नाम है पेशेंस, सब्र। और ये बात सुन के रॉबिन को थोड़ी सी हंसी आ गई। Everything went off well till he found himself tied hand and foot to a chair standing on top of a small pedestal, and with dozens of villagers climbing up to try to give him a good whack. He had little time to act, and the ropes were tight. He couldn't get out of this one. When the villagers climbed on the pedestal, they set to work giving him a good beating. अब जो उसकी फर्स्ट टीचिंग थी पेशेंस वो तो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी चीज़, हर चीज़ सही चल रही है। और फिर उसकी जो सेकंड टीचिंग थी उसमें उसके हाथ और पैर एक चेयर, उसको बिठा के हाथ और पैर उसका एक चेयर से बांध दिए गए और उस चेयर को एक स्मॉल पेडिस्टल के ऊपर, मतलब कि एक सपोर्ट बेस होता है जिसके ऊपर उस चेयर को रखा हुआ था, वहाँ पे उससे बिठा दिया। एंड विद डजन्स ऑफ विलेजर्स, बहुत सारे विलेजर्स वहाँ पर आए सो दैट वो उसकी अच्छे से पिटाई कर सके। उसके पास बहुत कम टाइम था कि वो इस चीज़ के लिए कुछ कर सके, वो अपने हाथ खोल सके, पैर खोल सके, बट तब तक जो विलेजर्स थे वो उस तक पहुँच चुके थे और उन्होंने उसकी अच्छे से पिटाई की। The very same exercise was repeated for days, and Robin knew he would have to try some new tactics. He tried and failed many times until it dawned on him that the only way to prevent the attack would be to deal with the villagers. Anger. In the following days, he kept talking to them until he managed to convince them that he was no threat to them, but rather a friend. In the end, he was so persuasive that they gave up their hostility by themselves, and such a friendship developed that they offered to avenge Robin by turning on the teacher. It was two it was day 202। अब ये जो एक्सरसाइज थी जिसमें रॉबिन को चेयर से बांध दिया जाता था और उसके हाथ और पैर बांध दिए जाते थे और जो विलेजर्स थे वो आकर उसकी पिटाई करते थे, ये एक्सरसाइज अब रिपीटेड डेली बेसिस पे होने लगी। और रॉबिन को भी लगा कि अब मुझे इस चीज़ से बचने के लिए कि मेरी रोज़ पिटाई ना हो, मुझे कोई ना कोई नया तरीका सोचना ही पड़ेगा। और फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं, क्योंकि मैं खुद तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि मेरे हाथ और पैर बंधे हुए हैं, तो क्यों ना मैं विलेजर्स से बात करने की कोशिश करूँ, उनका जो गुस्सा है उसे शांत करने की कोशिश करूँ और बातचीत करके मैं ऐसा हल निकालूँ कि वो मेरी पिटाई ना करें। और एट द एंड बहुत टाइम बाद जब उसकी बातें जो थी वो इफ़ेक्टिव होने लगी, वो लोगों को परसुएट करने में, मनाने में सफल हो गया। और जो विलेजर्स थे वो भी मान गए कि हाँ, ये हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है, ये इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो उन्होंने रॉबिन को मारना पीटना बंद कर दिया। और ये जो दिन था वो था 102। You already control the most powerful weapon, the weapon of words, that which you couldn't achieve with strength or sword. You managed with your tongue, said the old man. अब यहाँ पे जो उसका टीचर था, the old man, उसने कहा कि तुमने अपना दूसरा जो मोस्ट पावरफुल वेपन है जिसका नाम है द वेपन ऑफ वर्ड्स, मतलब अपने शब्दों का जो तुमने इस्तेमाल किया, अब तुमने वो सीख लिया है। जो चीज़ आप अपने स्ट्रेंथ के साथ और आप अपनी तलवार के साथ नहीं जीत सकते, वो आप अपनी टंग के साथ, मतलब आप अपनी बातों से लोगों का दिल जीत सकते हो। Robin agreed and prepared to continue his training. Now, this is the most important part. Here, you will face the other students, said the teacher. रॉबिन ने भी अपने इस टीचर की ये बात समझ ली और वो मान गया और वो अपनी ट्रेनिंग के लिए कंटिन्यू करने लगा। अब उसके टीचर ने कहा कि अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है तुम्हारी ट्रेनिंग का, यहाँ पे तुम अपने दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फेस करोगे। He accompanied Robin to where 7 other warriors were waiting. Even one of them looked strong, brave, and fierce. Not only that, but in each one of you could detect hints of the wisdom gained in the first 2 lessons. Here you will fight every man for himself. The winner will be the last man standing, said the teacher. अब यहाँ पे जो टीचर है वो रॉबिन को बाकी के जो वॉरियर्स हैं, 7 वॉरियर्स, उनके पास लेके गया। वो सब वॉरियर्स पहले 2 टेस्ट पास कर चुके थे, वो स्ट्रॉन्ग लग, उनमें से एक बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रेव और फियर्स लग रहा था जिससे किसी से डर ना लगे। और अ, आपको डिटेक्ट करना है कि किसने कितनी विजडम गेन की है, सबसे ज़्यादा नॉलेज गेन की है। और
हियर यू विल फाइट एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, यहाँ पे हर कोई सिर्फ अपने लिए लड़ाई करेगा और जो लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा, जो एंड में रह जाएगा, वो विनर होगा. एंड सो एवरी मॉर्निंग द सेवन वॉरियर्स वुड fight it out, each one disarmed, each one wise. They called for the group of villagers, and the warriors set about trying to influence the villagers against their opponents using only words and patience. एंड यहाँ पे अब हर जो 7 वॉरियर्स हैं, उनका रोज़ टेस्ट होने लग गया. यहाँ पे उनके पास कोई हथियार नहीं होता था, दे वर ऑल डिज़ार्म्ड. और जो विलेजर्स थे उनको वहाँ बुलाया जाता था, और जो वॉरियर्स थे वो विलेजर्स को एक दूसरे के खिलाफ या फिर उनके आप कह सकते हो अगेंस्ट वर्ड्स के साथ या फिर पेशेंस के साथ वो उनसे बात करते थे. और ईच वन डिवाइज्ड ट्रिक्स टू अटैक द अदर्स व्हेन दे लीस्ट एक्सपेक्टेड इट. और कोई ना कोई तरीका ऐसा निकाला जाता था कि जिससे जो दूसरे ओपोनेंट हैं उसको किसी ट्रिक के साथ वो अटैक कर सकें. And without so much as aiming a blow themselves, they succeeded in directing a ferocious battle. However, as the day passed, Robin realized that both his own strength and that of his villagers were weakening, so he changed his tactics. और रॉबिन को ये रियलाइज़ हुआ कि हर दिन के साथ साथ जो रॉबिन की एक तरीका था, जो उसका ट्रिक था, और उसके जो विलेजर्स जो उसका साथ दे रहे थे, वो जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है. So, using his gift of gab, Robin gave up the fight and he proposed using his villagers to help the others recover. His opponents were grateful to have one less enemy as well as uh, the welcome offer of help, and they intensified their fighting. अब रॉबिन ने जो अपना तरीका बदला उसमें उसने अपनी फ़ाइट को गिव अप कर दिया और उसने ये अपना प्रपोज़ल रखा कि जो मैं और विलेजर्स हैं हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, जो बाकी के फाइटर्स हैं हम उनकी हेल्प करेंगे. तो बाकी के फाइटर्स वर लाइक कि अच्छी बात है, एक ओपोनेंट हमारा कम हो गया है, और उन्होंने आपस की जो लड़ाई थी उसको और इंटेंसिफाई कर दिया. सो मीनवाइल मोर एंड मोर विलेजर्स बिगेन टू जॉइन रॉबिन्स ग्रुप अंटिल फाइनली वन ऑफ द 7 नेम्ड थंडर मैनेज टू ट्रायम्फ ओवर द अदर्स. और जो बाकी के विलेजर्स थे वो रॉबिन का ग्रुप ज्वाइन करने लगे सो दैट वो बाकियों की भी हेल्प कर सकें. और जो वो बाकी के फाइटर्स बच गए थे उनमें से एक जिसका नाम थंडर था उसकी जीत हो गई. एट थंडर साइड there now remained only a few villagers. थंडर की साइड पे सिर्फ कुछ विलेजर्स ही बचे थे जो उसका साथ दे रहे थे. When Thunder had finished the fight and seemed victorious, the teacher stepped in, saying, "No, only one can still remain standing." तो जब थंडर ने सोचा कि अब तो मैं जीत गया हूँ और वो अपनी खुशी मनाने लग गया, अपनी जीत की खुशी मना रहा था, तो जो टीचर था वो बीच में आया और उसने कहा कि नहीं, ओनली वन कैन स्टिल रिमेन स्टैंडिंग, सिर्फ एक इंसान ही जीत सकता है. थंडर सेंट रॉबिन अ थ्रेटनिंग लुक, बट रॉबिन स्टेप फॉरवर्ड एंड सेड, "You really want to fight? Can't you see there are 50 times more of us? These men gave up everything for me. I have let them live freely and in peace. You have no choice." अब यहाँ पे थंडर और रॉबिन वो दोनों लास्ट में बचे थे, तो थंडर ने रॉबिन को एक बहुत ही गुस्से वाला लुक दिया. तो रॉबिन ने कहा कि तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो? तुम यहाँ देख सकते हो कि ये जितने भी विलेजर्स हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, मैंने उन्हें पीसफुली यहाँ पे जीने दिया है और हम सब साथ मिलके रह रहे हैं. तो on hearing this, the remaining villagers left at Thunder's side moved over and joined Robin. He had won. और जो बाकी के villagers थे जो कि थंडर की साइड पे थे उन्होंने थंडर का साइड छोड़ दिया और वो भी रॉबिन की साइड पर आ गए और रॉबिन एंड में जीत गया. The old man had and then entered, grinning from ear to ear. Of all the great weapons, peace is my favorite. Sooner or later, everyone joins the side of peace, he said. Robin smiled. Truly, in that school, he had learned to wield much more powerful weapons than those he had handed in at the gate. Days later, Robin said his goodbyes. Giving thanks to the old man, he returned to the palace prepared to ask for forgiveness from the king for his imprudence. When the king saw him approach humbly with neither shield nor weapons, he gave Robin a wise and knowing smile and asked, "What's new, General?" So here, जो ओल्ड मैन था वो बहुत खुश हुआ और उसने जितने भी ग्रेट वेपन्स हैं उसमें से सबसे ग्रेट वेपन होता है पीस, शांति का वेपन, जो कि रॉबिन ने यूज़ किया था. उसने विलेजर्स के साथ लड़ाई नहीं की बल्कि उनका साथ दिया था एंड में. तो ये चीज़ उसे अब समझ आ गई, रॉबिन को भी समझ आ गया कि इस स्कूल में उसने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है यहाँ पे, कि सिर्फ जो वेपन्स होते हैं पावरफुल वेपन्स वो ही आपकी हेल्प नहीं करते किसी लड़ाई को जीतने में, बल्कि
आपका एटीट्यूड कैसा है लोगों की तरफ, वो भी आपको हेल्प करता है। तो रॉबिन ने सबको वहाँ पे गुड बाय बोला, ओल्ड मैन को थैंक्स किया और वो उस पैलेस में वापस चला गया और उसने किंग से माफ़ी मांगी कि मैंने बहुत ही बुरे तरीके से उस दिन आपसे बात की थी। तो वो जो किंग था, जब उसने देखा कि रॉबिन बहुत ही हम्बली माफ़ी मांगते हुए आ रहा है, तो उसने ये भी देखा कि रॉबिन के हाथ में कोई शील्ड नहीं है, कोई तलवार नहीं है, स्वॉर्ड नहीं है। तब उसने रॉबिन से कहा कि व्हाट्स न्यू जनरल, दैट मीन्स कि किंग ने उसे नया जनरल बना दिया था। सो द मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम द स्टोरी इज़ पीस विंस ओवर वायलेंस। हमेशा जो शांति होती है वो वायलेंस के ऊपर उसी की जीत होती है, शांति की जीत होती है। सो गाइस, दिस वॉज द चैप्टर The World's Best Warrior. I hope that you understood this, and if you did, kindly like, subscribe and share this channel with your friends, and also hit the bell icon so that you can be updated about the new videos. Also comment below what you like here in this video and what you would like to see in future. And now I'll meet you in my next video. Till the time, take care, keep learning, have a wonderful day ahead. Bye bye.